गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी क्लास 8 की विषय हिंदी सब्जेक्ट हिंदी में कस्तूरी से आज पाठ 16 को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आज हम आपको पाठ 16 के बारे में पढ़ाएंगे बेटा। पाठ 16 का क्या नाम है? मुझे कदम कदम पर, यानी पाठ 16 का नाम है मुझे कदम कदम पर। अब ये क्या है, कैसे है, इसको बता रहे हैं। तो ये पद्य है, हम जानते हैं कविता है। कविता को हम क्या कहते हैं? पद्य या काव्य। तो प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, जैसे आता है कि संदर्भ से व्याख्या कीजिए, तो प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक कस्तूरी के पाठ 16 के मुझे कदम कदम पर नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। इसके रचयिता यानी कवि या रचयिता, तो इसके रचयिता कौन है? गजानंद माधव मुक्ति बोध। अब देखिए इसको कैसे, तो ये जो मुझे कदम कदम पाठ का नाम है, यह चांद का मुंह टेढ़ा से लिया गया है। उसी का एक शीर्षक है, मतलब उसी का एक भाग है मुझे कदम कदम पर। तो उन्होंने एक जो काव्य रचना लिखी थी मुक्तिबोध जी ने, ये क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा, और इसी में से ये एक शीर्षक कुछ पंक्तियाँ मुझे कदम कदम पर नाम से रखी गई है। ठीक है, तो आइए पाठ परिचय के बारे में देखते हैं बेटा। पाठ परिचय के बारे में, मुक्तिबोध आधुनिक कविता के कवि हैं। वे मौलिक चिंतक भी हैं, यानी मूल चिंतक जो चिंतन करते हैं समाज से। इस कविता में भी उनकी इन विशेषताओं का स्पष्ट आभास होता है। किस प्रकार हम हजारों समस्याओं से जूझते हुए निर्णय लेते हैं, हम सब जान लेना चाहते हैं। हम कैसे जूझते हुए निर्णय लेते हैं। तमाम हमारे सामने रास्ते रहते हैं, हम कैसे किस पे चलना है क्या नहीं, इस पे देखते हैं। और हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं, हम सब कुछ करके देख लेना चाहते हैं। यही है इस कविता का भाग सार, कि हम सब कुछ जो करना चाहते हैं इसके बारे में। तो बेटा, तो आइए देखते हैं इसका संदेश क्या है। कर्म करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, मतलब हमारा एक गुण ही है कि हमें कर्म करना चाहिए। तो हमें और किसी से मतलब नहीं, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें कर्म करना हमारा स्वाभाविक गुण है और सब करते भी हैं। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं अपने इस पाठ के बारे में। ठीक है, मुझे कदम कदम पर। कवि कहता है कि जब वो चलता है, जैसे हम भी चलते हैं, स्टूडेंट आप भी हो, तो मुझे कदम कदम, जब हम कदम कदम पर, जब हम अपने पैर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो हमें अपने कदम कदम, मतलब हमें अपने रास्ते पे, कदम कदम कहने का तात्पर्य है रास्ता एक तरह से। तो जब हम चलते हैं तो हमें अपने रास्ते पे कदम कदम पर क्या मिलते हैं? चौराहे मतलब चार तरफ का रास्ता जो जाता है। मतलब जब हम एक तरफ चलने लगते हैं बेटा, कोई एक काम करने लगते हैं, तो हमें यह आभास होता है, हमें ये दिखाई देता है कि चार रास्ते हमें दिखाई देते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, ये जान लें, वो जान लें। बहुत सारे जानने की इच्छाएं हमें प्रबल होती हैं, जो कि हमें पहले बताया। बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती। ठीक है, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। देखिए, जब हम चलते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं, या जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कदम कदम पर हमें बहुत सारे चौराहे यानी बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। लगता है ये कर ले, वो कर ले, ये जान ले, वो जान ले। बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ, जब मैं अपना एक पैर रखता हूँ, यानी एक रास्ते पे जब मैं अपना एक पैर रखता हूँ, कहने का मतलब जो कोई मैं एक कार्य करने के लिए आगे बढ़ता हूँ या कोई एक विषय जानने के लिए आगे बढ़ता हूँ, तो हमारे सामने बहुत सारी रास्ते यानी 100 रास्ते आ जाते हैं, 100 राहें आ जाती हैं। ठीक है, क्यों? भ्रमित करने के लिए हमें, और बहुत से लालायित रहने के लिए कि हम ये जान लें, वो जान लें, इस सब के लिए भी। मैं उन सफ़र से गुजर जाना चाहता हूँ। लेखक कहता है, कवि कहते हैं कि मैं उन सफ़र से, मैं सभी रास्तों पे जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये भी जान लूँ, वो भी जान लूँ, ऐसे ये सब कर लूँ, जबकि इम्पॉसिबल है बेटा एक ही। तो उनके तजुर्बे और अपने सपने, यानी
बहुत उन सब पर से मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। कभी का मतलब है मैं सभी रास्तों पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं। क्या अच्छे लगते हैं? उनके तजुर्बे, मतलब जो मैं सीख चुका हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जिस रास्ते पे मैं जाना चाहता हूँ, वो रास्ता के जो तजुर्बे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अपने सपने भी, यानी जो मैंने अपने मन में अपना सपना रखा हुआ है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब सच्चे लगते हैं, यानी मुझे ऐसा लगता है हर रास्ता मेरे लिए अच्छा है। हर रास्ते पे मैं जाना चाहता हूँ। हर रास्ते की तजुर्बे मुझे अच्छे लगते हैं। अपने सपने मुझे सच्चे लगते हैं। ये सब देखते हुए फिर उसके बाद देखिए बेटा, अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ। यानी अजीब सी अकुलाहट दिल में उतरती, क्यों उभरती है? दिल में उभरती है, मतलब एक अकुलाहट मतलब बेचैनी। जब मैं एक रास्ते से एक चीज़ जानना चाहता हूँ और मुझे मेरे सामने 10 रास्ते आ जाते हैं, मैं तो सब चाहता हूँ सब कुछ जान लूँ, सब रास्ते पे चलूँ, सब सारे कार्य एक साथ कर लूँ। तो मैं मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उभर आती है। किसमें? दिल में। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभर आती है। क्यों? और उभरने के साथ साथ क्या होता है, मतलब जानने की इच्छा, और मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ। और मैं ये गहरे उतरने का मतलब क्या है कि मैं सब कुछ जान लेना चाहता हूँ। मतलब ये मेरा मन ये कह रहा है कि मैं सभी विषय की गहराई में उतर जाऊँ, सभी रास्ते की जानकारी मैं ले लूँ, सभी जगह मैं चलूँ। ये चीज़ अब जाने क्या मिल जाए, मेरा मन ये व्याकुल हो रहा है। मेरे मन में ये है कि एक रास्ते पर तो एक ही चीज़ मिलेगा, सभी जगह चलता हूँ, हर चीज़ कर लेता हूँ, जाने क्या मिल जाए, क्योंकि हर जगह हर चीज़ मौजूद है। सभी रास्ते पर कुछ न कुछ मिलेगा, तो जाने क्या मिल जाए हर रास्ते पर। फिर देखिए, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक, अब दूसरी पंक्ति में क्या दिया, दूसरे भाग में, तो पहले भाग में कभी की तजुर्बे, कभी की असमंजस की स्थिति, कभी जानने की इच्छाएं प्रबल हो रही हैं उसकी, कभी सब कुछ जानना चाहता है, ये देखा। अब दूसरे में इसको भ्रम क्या हो रहा है कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। मतलब मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है, मैं इतना लालायित हूँ हर रास्ते पे चलने के लिए, सब कुछ जानने के लिए, कि मुझे हर पत्थर कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे वो हीरा है। मतलब हर चमकता हुआ पत्थर मुझे हीरे जैसा लग रहा है। मैं सबको हीरा समझ के ले लेना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। हर एक छाती यानी हर एक के सीने में, हर एक के सीने में क्या है? आत्मा अधीरा। अधीरा मतलब व्याकुल, आत्मा व्याकुल है। हर एक के सीने में क्या है? आत्मा, उसका मन व्याकुल है। प्रत्येक सस्मित में विमल सदा नीरा है। अब प्रत्येक सस्मित, जैसे किस प्रकार से कि हर एक छाती में आत्मा अधीरा व्याकुल है, उसी प्रकार से जैसे प्रत्येक सस्मित, जैसे प्रत्येक एक शांत, एक भरी हुई नदी में, बड़ी सी नदी में, गहरे पानी में पानी बहुत भरा हुआ हो, और वो नदी क्या हो, पानी उसका साफ हो, विमल मतलब स्वच्छ, और सदा नीरा मतलब सदा पानी रहने, ऐसी नदी जिसमें सदा पानी हो तो उसको सदा नीरा कहते हैं। तो ऐसी बहती हुई नदी जिसमें पानी बहुत हो, स्वच्छ हो, और वो क्या हो, शांत हो। तो ऐसा मेरे मन में व्याकुलता हो रही है कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ, लेकिन दिखने में बाहर से मैं शांत दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर से क्या है, मेरे मन में व्याकुलता भरी पड़ी है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें देखते हैं। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है देखते समय, हर कदम कदम पे, हर रास्ते पे, कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर एक वाणी, हर एक वचन, हर एक शब्द, मतलब किसी भी व्यक्ति के बोले हुए शब्द में, हर एक वाणी में क्या है, महाकाव्य वाली पीड़ा है। मतलब इतना सजोया हुआ है कि हर एक वाणी में क्या है, पूरे महाकाव्य भरा हुआ हो, पूरा ग्रंथ भरा पड़ा हो, पूरा ज्ञान छिपा हुआ हो। ये है इसका। पल भर में मैं सब में से गुजरना चाहता हूँ। मैं क्षण भर में, सेकंड समय में, पल भर में, थोड़े समय में सब कुछ
जान लेना चाहता हूँ, मतलब सब में से गुजरना चाहता हूँ, सबके पास से जाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक रास्तों पे चलूँ, सब कुछ जान लूँ, सब कुछ पालूँ। हर एक शब्द, हर एक वाणी मुझे महाकाव्य की तरह लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे महाकाव्य पीड़ा है एक वाणी में। इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। इस तरह मैं खुद को ही इधर उधर समर्पित कर दिया हूँ, अपने आप को छोड़ दिया हूँ, अपने आप को सब कुछ जानने के लिए अपने आप को छोड़ दिया हूँ। हर तरह फिर रहा हूँ सब कुछ जानने के लिए। यह मेरी ज़िंदगी कैसी है, अजीब है, अजीब है ज़िंदगी, अजीब है ज़िंदगी। अब तीसरे में देखते हैं बेटा, बेवकूफ़ बनने की खातिर ही सब तरह अपने को लिए फिरता हूँ, और यह देखकर बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। यानी अब अपने को बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए कैसे कि बेवकूफ़ बनने की खातिर ही, मैं मूर्ख बनने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं। ऊपर की लाइन में कि अजीब है ज़िंदगी, मैं घूम फिर रहा हूँ इधर उधर, मेरी ज़िंदगी अजीब है, मैंने अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया है। बेवकूफ़ बनने की खातिर, मूर्ख बनने के लिए ही तो मैंने क्या किया है, सब तरफ अपने को लिए फिरता हूँ। यानी बेवकूफ़ बनने के लिए ही मैं सब तरफ, हर रास्ते पे, चारों तरफ सब कुछ जान लेना चाहता हूँ, हर तरफ घूम रहा हूँ, हर तरफ फिर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ। और यह देखकर बड़ा मज़ा आता। और यह सब देख कर, यानी मुझे घूमते हुए, मुझे सब कुछ जानते हुए, पागलों की तरह सब कुछ जानते हुए मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मैं अपने आप को कैसा महसूस करता हूँ कि मैं ठगा जाता हूँ। यानी मुझे यह देख के बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं क्या है, मैं ठगा जा रहा हूँ। मतलब मैं रास्ते पे जा रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत कम मिल रहा है, तो मैं ठगा जा रहा हूँ। अब देखिए आगे, हृदय में मेरे ही प्रश्न चिन्ह एक मूर्ख बैठा है। प्रश्न चित्त मेरे हृदय में, यानी जो मेरा दिल, मेरा जो हृदय है, वक्षस्थल है, सीना है, मेरे हृदय में मेरे ही प्रश्न चिन्ह एक मूर्ख बैठा। मतलब मेरे ही जैसा एक खुश मिजाज, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, प्रसन्न चित्त मतलब जो हमेशा खुश दिखाई दे, प्रसन्न दिखाई दे। तो मेरे हृदय में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो क्या है, खुश मिजाज और प्रश्न चित्त है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूर्ख। मैं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे हृदय में एक प्रश्न चित्त, खुश मिजाज कौन बैठा है, मूर्ख बैठा है। क्यों? हंस हंस कर, और वो क्या कर रहा है, वह हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मतलब आंसू भरे हुए, हंस हंस कर वह आंसू भरे हुए और हुआ जाता है। मत हुआ मतलब मतवाले की तरह अपनी धुन में जाता है, अपनी धुन में, कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। और क्या कहता है कि जगत जगत स्वायत्त, अब यहाँ डैश डैश दिया था, जगत जगत, तो जगत और उसके आगे तो बहुत सारा चीज़ आ जाएगा बेटा ना। तो जगत स्वायत्त हुआ जाता है, मतलब जगत ऐसा मतवाला हुआ वो जाता है मेरे मन में, मेरे प्रश्न, मेरे जो हृदय में एक व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति बैठा है, जो खूब खुश है, प्रसन्न चित्त है, उसका मन क्या है, वो खूब हंस हंस के अश्रुपूर्ण बात, आंसू से भरे हुए और खुश मिजाज होते हुए, मतवाले होते हुए चलता रहता है, जगह जगह चलता रहता है, स्वायत्त हुआ जाता है, मतलब स्वतंत्र होकर चलता रहता है। कहानियाँ लेकर और मुझको, और अपनी अभी कहानियाँ की बता रहे हैं कवि कि कहानियाँ लेकर, बहुत सारी कहानियाँ लेकर, यानी बहुत सारी जानकारी लेकर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रास्ते पर चलने की प्रवृत्ति थी, मूर्खों पागलों तो सब कुछ जानने की इच्छा थी। तो कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, यानी मैंने कहानियाँ ले लिया, यह जो मेरे अंदर व्यक्ति बैठा है उसने कहानियाँ ले लिया, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ ले लिया। अब मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ। यानी मुझको कुछ देकर ये चौराहे, क्यों? क्योंकि मैंने चौराहे मुझे क्यों दिए? क्योंकि मैं हर चौराहे पर जब गया, हर रास्ते पर जब गया, हर जगह जब गया, तो मुझे कुछ न कुछ मिला। तो मुझको देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ जरा खड़े होकर, और जहाँ क्या करते हैं, और खड़े होकर बात कुछ करता हूँ। मतलब मैं जहाँ भी, जिस भी चौराहे पर जाता हूँ, उस चौराहे मुझे क्या करते हैं, कुछ न कुछ मुझे दिए हैं और देते हैं कहानियों के रूप में, और बहुत सारी मुझे चीज़ें दिए, ज्ञान दिए। और ये चौराहे पर मैं फैलते हुए अपना हाथ उठाकर उनसे क्या कर रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ। मतलब हर रास्तों पर जाकर मैं उनसे कुछ ले रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ। तो उपन्यास मिल जाते, बातें कुछ करते उपन्यास। अब उपन्यास क्यों कहा बेटा? क्योंकि बहुत सारी
बहुत बड़ी कहानियों का संग्रह उपन्यास होता है ना, बहुत। तो एक कहानी की बात नहीं हो रही, यहाँ बहुत सारी कहानी की बात हो रही, और एक बड़ी सी भी कहानी, छोटी छोटी नहीं। तो कवि की स्थिति ये है, मार्मिक स्थिति, कि वह चौराहे पर रास्ते रास्ते जाके क्या करता है, कहानियों को इकट्ठा करता है, बहुत सारी ज्ञान लेता है, जो कि क्या बन जाए, उपन्यास बन जाए। उसकी ये इच्छा हो रही है कि उसको उपन्यास मिल जाए, यानी बहुत सारा ज्ञान। तो कहने का मतलब बेटा, तो ये आपका कविता का जो एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या या भावार्थ कंप्लीट होता है। एक बार इसको देख लेते हैं कि इसका कहने का मतलब ये होता है कि हमको कवि ये बताना चाहता है कि हमें अपना परिश्रम करना स्वाभाविक गुण है हम लोगों का। हम लोगों को चलते रहना चाहिए, अनवरत अपनी प्रक्रिया करना चाहिए। हम लोगों को कोई कार्य करने के बीच में बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, वो हमें देखना चाहिए। अपने स्वप्न हमें प्यारे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, किस तरीके से हमें बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे अर्जित मिलते हैं हर जगह पे, लेकिन हमें ये सब ध्यान रखते हुए भी अपना कौन सा रास्ता है ये भी पकड़ना है। और ठीक है बेटा, तो ये कविता का प्रमुख रूप से मार्मिक है। इसको आप अच्छे से वाच कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न संग्रह में, प्रश्नोत्तर में, एक्सरसाइज में ये पूछा जाएगा कि प्रथम पद का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो पद जानते हैं ना, प्रथम पद होता है जैसे 4 लाइन का, 5 लाइन का एक पद होता है, तो वो पद भावार्थ बनाइए। तो इसको आपको भावार्थ उसी तरीके से बनाना है। ठीक है बेटा, तो आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ गजानंद माधव मुक्ति बोध, देखिए ये इनके राइटर हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। ओके, थैंक यू।